वो तो चला गया, बाजवा साहब तो चले गए, रूह तो है ना उसकी, अच्छा बाजवा की रूह है अभी, है ना, है ना उसकी। ठीक है। बात यह है, बदबख्त का बच्चा हाथ हो गया लंदन से, हाँ लोगों के अजाब का बाइस बन गया। हाँ लोग मरे या भाड़ में जाएं, हाँ। इनके एसेट्स बाहर हैं, सब चीजें बाहर हैं, कल इन्होंने भाग जाना है। ये देखना, हम तुम लोगों को नंगा करके रोड पे चौराहे पे छोड़ के भाग जाएंगे। ये नहीं, वो तो अपने कपड़े बेच रहे थे, आटा सस्ता नहीं, नहीं, कैसे बेचेगा। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे गर्क हो जाएगा, हमारी जान इन लोगों से छूट जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो डार साहब ने सुबह सुबह इस हुकूमत ने 35 रुपए का झटका दिया है, और ये दिया है पेट्रोल की किल्लत पैदा हो रही है, मसनूई बहरान पैदा हो रहा है, उसको खत्म करने के नाम पर ये मजीद झटका दे सकते हैं हमें, और ये झटका यकुम तक हो सकता है। 9 को IMF से मुज़ाकरात हैं, एक और झटका 8 तारीख तक हो सकता है, 35 रुपए का मजीद। और ये भी अब शर्तें लग रही है कि डॉलर पहले 300 का या पेट्रोल पहले 300 का। अस्सलाम वालेकुम, एक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर फरमाइए, जबरदस्त। तो ये टिपिकल कराची है हमारा, ये कराची की शान है, भाई के मुंह में पान है। मुझे ये बताएं कि कैसा लगा डार साहब का झटका? ये झटका तो बहुत जोर से लगा। असल में ये दादा जो झटका लगा है ना, ये गरीबों को लगा है। हाँ इनकी कमर तो वैसी टूटी है महंगाई से, हाँ, और दूसरी जो टूट रही है ना, जो पेट्रोल से दादा जो टूट रही है लोगों की, सही है। लोग परेशान हो गए। तो मुझे बताया, ये तो महंगाई खत्म करने के नाम पे आए थे, 150 का पेट्रोल, 180 का डॉलर, ये कह रहे थे ये सब बहुत महंगा है। ये कुछ चोर रहे हैं, हाँ। चोर रहे हैं। ये जितनी भी हुकूमत आई है ना, किसी की कोई भी पार्टी हो, हाँ। सब सारे अपनी जेबें गर्म करते हैं, अपने घर वालों को देखते हैं, अपने बच्चों को बाहर मुल्क पढ़वाते हैं। अबे पाकिस्तान में पढ़ाओ ना, पाकिस्तान में क्यों नहीं पढ़वाते आप? हाँ। पाकिस्तान में पढ़वाना कोई चाहिए। मैसेज है आपका डार साहब के लिए, मरियम के लिए, शहबाज के लिए? ये सब बेकार ही है। ये हमारी नजर में एक सिक्का खोटा होता है ना, हाँ। वो है हमारी नजर में, और कोई नहीं है। हल क्या है? हल ये भाई, देखो कोई ईमानदार आदमी आ जाए, अल्लाह की तरफ से कोई इनके दिल में ना, अल्लाह ताला इनके दिल में डाल दे तो कोई आवाम के लिए कुछ सोच ले। अगर आवाम के लिए कोई भी नहीं सोच रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, सही है, ये इन्होंने हम लोग गरीबों की कबर खोदी है। ठीक है। हाँ। तो हल जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से कोई बंदा आ जाए, ये है। लेकिन यही बातें तो डार साहब भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पाकिस्तान में इन हालात से हमें अल्लाह ताला निकालेगा। डार साहब ने हमसे माजत कर लिया। सलाम सर, एक दोस्त मेरे साथ मौजूद है, ये फरमाइए कि इन्होंने तो 180 का डॉलर, 150 का पेट्रोल कहा था हम सब सस्ता कर देंगे, फिर उसके बाद ये इन्होंने क्या किया? आज 35 का झटका, मजीद झटके लग सकते हैं। देखो ये हुकूमत जब आई थी ना, समझे, इम्पोर्टेंट हुकूमत आई है, जो भी लाया सबको पता है, समझे, ये सस्ता करने आई थी। हाँ। समझे, पिछली हुकूमत में 5 रुपए बढ़ते थे तो सारी पार्टियां उछलती थी। हाँ। अब इस हुकूमत में ये शामिल हुए 14 जमातें तकरीबन। हाँ। अब इनको ये महंगाई नजर नहीं आ रही। हाँ, जहाँ वो 150 का पेट्रोल मिलता था, 180 का डॉलर था, आज देखिए क्या हाल हो गया। अभी 1 घंटे के अंदर 35 रुपए बढ़ा दिए। बढ़ाने तो पहले ही को थे, आज क्यों बढ़ा दिए? क्यों? पूरे पाकिस्तान में पंप बंद हो रहे थे, एक हंगामा खड़ा हो जाता, इसलिए 35 रुपए आज अर्जेंट ही बढ़ा दिए, फौरन ही, ताकि पेट्रोल पंप खुले रहे, हंगामा ना हो, रश ना हो, इसलिए ये 35 रुपए बढ़ा है। अभी IMF का पैनल आ रहा है, 10 दिन रुकेगा, वो सारा ज्यादा लेगा, इनसे ऐसी ऐसी शिकायतें मंजूर करवाएगा। ये आप सोच भी नहीं सकते। जो महंगाई का तूफान है ना, ये बहुत जबरदस्त तूफान आने वाला है। गरीब आदमी जीते जी मर गया है, समझे। मरने के बाद भी आप देखिए खर्चे कब्रिस्तान के कितने हैं, उसको भी आप देखिए, 20,000 25,000। इन लोगों को एहसास नहीं है। इनको एहसास होता है, इनको एहसास काय का है? इनके बैंक बैलेंस बाहर है, इनके औलादे बाहर है, समझे, इनको काय का एहसास है? इनको तो बुरा वक्त पाकिस्तान का आया और आएगा, तो ये तो कल मरियम ने तकरीर की, मरियम कह रही है मुझे एहसास है हर चीज का। एहसास होता ना तो ये पेट्रोल बढ़ने नहीं देती। इसके बाप के दौर में 1 रुपया बढ़ता था तो उसका दिल जलता था नवाज शरीफ का। हाँ। समझे, आज देखो पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है। आज इसको कल आइए, आज ही देख लो क्या हाल हो रहा है पेट्रोल का। आवाम मारे मारे रात भर घूम रही थी, कई पेट्रोल पंप बंद थे, समझे। अगर आपको इतना एहसास है तो आप सस्ता करें ना, क्यों महंगा कर रहे? हल क्या है? हल इलेक्शन है, इलेक्शन हल है। बिल्कुल इलेक्शन हल है। इलेक्शन होगा, एक आएगी पार्टी जीत के, जो भी आए। तो इलेक्शन हो सकते थे, वो तो इमरान खान के साथी निकल गए। नहीं, इलेक्शन तो ये करवाएंगे नहीं। हाँ। समझे, इलेक्शन तो ये करवाएंगे ही नहीं। हाँ। इसलिए नहीं करवाएंगे, इनको पता है आवाम हमें वोट से मारेगी, हमें आने नहीं देगी आवाम। हाँ। अभी बल्दिया के इलेक्शन में क्या हाल हुआ आप देखिए, क्या कारनामे थे ये हुकूमत के, क्या कारनामे बताओ।
समझे। चारा फोकस जो जमात ने किया ना, उसकी मेहनत थी। उसने कहा ना, मेरा जमात से कोई लेना देना नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है। मैं वर्कर था, मैं वर्कर क्या, मैं वोटर था मुत्तेगा का। 1900 तालिब भाई की जमात, मुत्तेगा यानी भाई की जमात। मैं कारकुन नहीं था, मैंने वोट आज तक उनको 2018 तक दे, फारूक सत्तार मेयर बना उसमें वोट दिया। अब मेरा दिल ऐसा टूट गया ना, इन्होंने आवाम को हमें क्या दिया है। ये अवाम के लिए अलग हुए थे, समझे, ये तो आवाम के महंगाई के खिलाफ अलग होता है ना। अब ये तो ये सस्ता अपनी मर्जी से अलग हुए थे। यार, ये बात तो अब बच्चे बहुत वो कर रहे हैं, सबको पता है किसकी किसकी मर्जी से वो अच्छा, किसका डंडा है, ये सबको मालूम है। वो तो चला गया, बाजवा साहब तो चले गए। रूह तो है ना उसकी, अच्छा, बाजवा की रूह है अभी, है ना, है ना उसकी, ठीक है, समझे। चले। तो बाजवा की, ये तो होता है। बाजवा की रूह के लिए और डार साहब के लिए कोई पैगाम है? अरे भाई, अल्लाह इनको हिदायत दे। आज देखो दुबई में तो घूम रहे बेचारे, सही है, समझे। यहाँ प्रोटोकॉल होता था, वो कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है। समझे। हम तो खालिद मकबूल को कहते हैं, भाई आप आवाम को देखे, हम आपको वोट देते हो, वो आ रहे थे 2018 तक दिए, आपने क्या किया हमारे लिए। आप तो महंगाई के खिलाफ आए थे ना, महंगाई खत्म हो। सही है। आपने कौन सी महंगाई कर दी। आप खालिद भाई, आपके वोटर का पैगाम है। एक और दोस्त मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम सर। ये पेट्रोल आप ये 180 रुपए का मिला है, नायाब। अगर मैं इससे 9 महीने पहले चले जाऊँ तो ये पूरी बोतल फुल हुआ करती थी, अच्छा, 180 रुपए की। सही है। तो आज ये हमारी नौबत आ गई है। 9 महीने बाद ये डिलीवरी हुई है जी, 9 महीने बाद डिलीवरी हुई है। माशाल्लाह से ऐसे और कम होता है, जैसा कि हमारी हुकूमत चल रही है। हाँ, मुझे लगता नहीं कि 9 महीने ये अगले में कुछ अरसे बाद हाँ, ये हमें 180 के नहीं मिले, हमें तकरीबन 250 रुपए का मिले, इतना। इतना। अच्छा, गुड। ये बताएं कि ये तो सब सस्ता करने आए थे, डॉलर भी, पेट्रोल भी, बाकी चीजें भी, ये इन्होंने किया क्या है? इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बस वो अपने एक इक़्तिदार बचाने के लिए, एनआरओ बचाने के लिए, अपने सारी करप्शन बचाने के लिए जो इन्होंने मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है, वो आप और हम लोग भुगत रहे। तो अभी तो और महंगा हो सकता है। कोई पैगाम है आपका डार के लिए, मरियम के लिए, शहबाज के लिए? पैगाम ये है भाई, उनको खुदा का खौफ करना चाहिए। इसके मरने के बाद भी एक जिंदगी है, आखिरत की जिंदगी। ये सब भूल गए इसको। गरीब मर रहे हैं। आज हम लोग कुछ पैसा बचता था हमारी तनख्वाह से, तो हम गरीबों को देते थे, उनका राशन डलवाते थे। आज बेचारे वो हमारे आसरे पे रुक गए। हम उनकी शक्ल देखते हमें रोना आता है कि हमारी वजह से उनका घर जो चलता था वो भी बुझ गया। हम अपना घर नहीं चला पा रहे, बेचारे उनका क्या कर पाएंगे। तो आज वो नौबत आ गई है, उन बेचारों के साथ बहुत बुरा हाल हो रहा है। सही। तो ये लोग इस वक्त बोतलें दिखा के और अपना दुख बता रहे हैं कि क्या हालत हुई है। सर अस्सलाम वालेकुम। ये तो सुबह सुबह डार साहब ने हलवा पूरी की जगह खुद नाश्ता करवा दिया 35 रुपए का। ये नाश्ता कैसा लगा आपको? एज यूजुअल बहुत बुरा लगा। और ये तो हमेशा से ये दावे करते रहे कि हम लोग कीमतें कम कर देंगे और ज़्यादा वो कर देंगे, रिलीफ देंगे आवाम को, मगर ऐसा रिलीफ मिल रहा है कि आप खुद सोचें कि क्या हो रहा है आवाम के साथ। इस बेसिक रेट के इजाफे के साथ आप देखें कितनी चीज़ों पे इजाफा होता है। ये तो आगे आगे आप देखें। बिल्कुल। अच्छा, ये तो अभी बहरान खत्म करने के लिए किया है। यकुम को रिव्यू भी हो सकता है और 9 को IMF आ रहा है, तो फिर मजीद बढ़ सकता है। बिल्कुल, और इसमें मजीद इजाफा होगा, जिसमें और भी दीगर जो चीज़ें हैं, बिजली है, गैस है, वो तो ऑलरेडी इजाफा हो ही रहा। 180 का डॉलर, 150 का पेट्रोल, 70 का आटा। ये लोग तब कह रहे थे महंगाई, आम आदमी मर जाएगा। डॉलर में तो अभी रफ्तार रोक ही नहीं रही है, वो तो अभी 300 तक कह रहे हैं कि जाएगा। ये तो और ज्यादा मजीद जाएगा। इसके अलावा पैगाम है आपका डार साहब के लिए, मरियम के लिए, शहबाज साहब के लिए? क्या पैगाम दे सकते हैं, ये तो बस अपने हिसाब से आए हैं, केस खत्म करने आए हैं, अपने टारगेट अचीव करने आए हैं और कुछ नहीं। आवाम से इनका कोई लेना देना नहीं है उनका कोई। ठीक, थैंक यू सर। तो ये एक आम आदमी के जज्बात हैं जो उससे लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। तो ये बच्चों के साथ सुबह सुबह आप कहाँ निकल पड़े? फिलहाल तो पेट्रोल डलवाने आया हूँ। अच्छा, वैसे बाजू में आपको बता दूं, मैं आई एम योर फैन। अच्छा, ट्विटर पे आपको फॉलो भी करता हूँ। मोहब्बत आपकी सर, थैंक यू। और अब अपने वो नाम नहीं लूंगा, अपने जियो वाले दोस्त को समझाइए, वो बहुत ज्यादा फेवर करते हैं और आपके साथ भी उलझने की कोशिश करते हैं। तो हक हक होता है, बातिल बातिल होता है। और बस इतना कहूंगा खाली कि हुक्मरान हो गए कमीने लोग और खाक हो गए नगीने लोग। बहुत शुक्रिया। सही। तो क्या कहूँ, मतलब अब इनके लिए कुछ कह नहीं सकते आप। नहीं, तो ये तो 180 का डॉलर, 150 का पेट्रोल, 70 का आटा,
तब कह रहे थे गरीब मर जाएगा। भाई मैं कहता हूँ आप क्या कह सकते हैं इनके लिए। चलें आपकी बारी आ गई, आप फ्यूल डलवाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह। तारिक भाई खैरियत से? आप बताएं, आप खैरियत से हैं? हाँ हम खैरियत से हैं। अरे तो ये मजा आ रहा है डार साहब ने जो झटका दिया है? नहीं कोई झटका नहीं है, ये इमरान खान के 4 साल के करतूत है जिनको समेट रहे हैं ये अच्छा बेचारे। गुड। ऐसे समझ रहे हैं? ये इमरान खान के जो कुछ भी करतूत थे ये उनको समेट रहे हैं भाई। थोड़ा सा वक्त है कड़ा, आगे अच्छा वक्त है इंशाल्लाह। अच्छा, बिल्कुल अच्छा वक्त। तो आपको उम्मीद है कि डॉलर भी नीचे आएगा और पेट्रोल भी नीचे आएगा? पेट्रोल भी नीचे आएगा और तमाम दालें वाले चावल गोश्त सब नीचे आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, जबरदस्त। इंशाल्लाह तो यही नवाज शरीफ साहब कर देंगे सर? बिल्कुल, इन्होंने अपनी सियासी उसको दाव पे लगाया है यार, अच्छा और आके मुल्क को संभाला इस मामले में। ये सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। सही है। और आप खुश हैं? मैं खुश हूँ, मैं हर हाल में खुश हूँ। अच्छा, अल्लाह से उम्मीद लगाता वो हूँ। जो अल्लाह नौजवान से गया है ना, वो आपकी बात पे हंसता हो गया जब आप खुश हैं? हाँ, वो उसका होगा, इमरान खान का होगा, अच्छा। साहब का। चले, ऑल द बेस्ट। आप खुश हैं? बिल्कुल आप खुश है तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल खुश है, लेकिन हाँ बहुत सा गरीब तबका जो है वो परेशान है, हाँ, लेकिन वो परेशानी वक्ती है, वक्ती है। आगे इंशाल्लाह अच्छा दिन आए। इंशाल्लाह सर, अच्छा वक्त आए। और ये तो कह रहे हैं कि ये खुश हैं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। वो तो कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक किया है उनकी हुकूमत। पेंशन बहुत अच्छी आ रही होगी। अंकल की पेंशन आ रही है? अंकल की आ रही होगी, हमारी तो नहीं आ रही। नहीं, अभी तो पेंशन यार, अभी तो नौकरी की इब्तिदाई उम्र में आप पेंशन तक अल्लाह ताला लेकर जाए, आमीन। आमीन आमीन। तो मुझे ये बताएं कि ये तो 180 के डॉलर पे, 70 के आटे पे, 150 के पेट्रोल पे आए थे, ये गरीब मर जाएगा। अब इन्होंने जो कर दिया कैसा लग रहा है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा, क्योंकि ये सारे जो अगर कर्जा बाहर से ले रहे हैं, अपने लिए ले रहे हैं, हमारे लिए थोड़ी ले रहे हैं। सही। इनकी तो सैलरीज नहीं रुक रही ना, यहाँ पे तो हमारा काम रुक जाएगा। लोग अगर पेट्रोल महंगा होगा तो आपका आटा भी तो महंगा होता है, रोटी भी तो महंगी होती है। कोई पैगाम है डॉक्टर साहब के लिए, मरियम के लिए, शहबाज के लिए? जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ भाई, लंदन भी चले जाओ, यहाँ नहीं आओ। ठीक है, जहां से आए हो वहीं चले जाओ, लंदन चले जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताएं कैसे हैं आप? यार ये मुझे आपसे जरूर बात करनी थी। एक दोस्त जो रिक्शा पब्लिक को लेकर जाता हो, ये जो कीमत बढ़ती है, लोग देते हैं इसका जो इजाफा होता है? सर सच पूछने, वो बेचारे जो जिसको बिठा देना वो अलग परेशान, और हम लोग लेने वाले किराया बढ़ा के भी दें तो हम लोग अलग परेशान। हमें तो इन लोगों ने डिप्रेशन का शिकार कर दिया है। करें तो क्या करें? वो जो अंकल है ना लाल टोपी वाले जी, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक किया है, और ये सब कुछ इमरान खान का किया धरा है, उसने कबाड़ा किया था, ये लोग ठीक कर रहे हैं। भाई वो बड़े साहब है, उनको कुछ बोल देता। इस मुल्क में दुनिया के दूसरे नंबर में शायद नमक पैदा करने वाला है। सही है, तो नमक का हराम की कमी भी नहीं है मुल्क में। तो आपने किसी को क्या बोले? अच्छा, तो ये लोग कहते थे 180 का डॉलर, 150 का पेट्रोल, 70 का आटा, गरीब मर जाएगा। अब गरीबों को तो इन्होंने बिल्कुल ही मार दिया है, सच बात होते जो। अब ये ना तो इलेक्शन कराएंगे, हर चीजें भागे जा रहे हैं, अवाम को इस तरीके से जलील कर रहे हैं ताकि इनके पास ये ताकत कहाँ से आई है? हमारे बैठे हुए ना बड़े ऊपर वाले, छोटा बच्चे से लेके बड़ा भी ये समझता है, क्योंकि आपकी सुप्रीम कोर्ट हो गई, अदालतें हो गई, जो भी हो गई, सारे के सारे ऐसी है। आपका माशाल्लाह आर्मी चीफ, अब उनके बाद बोले शायद रोड में मुझे भी रक्षा, तो सब चल भाई, तूने आप बोला कैसे? भाई करते हैं नहीं, लोगों से। अब 22 करोड़ की आबादी में आपको कहाँ ढूंढेंगे, लेकिन बहरहाल ठीक है। कोई पता नहीं है इसके, इनके बंदे कहाँ घूम रहे हैं लोग। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है आपके? ठीक ठाक है आप? ये फरमाइए कि डार साहब ने सुबह सुबह हलवा पूरी की जगह ये जो नाश्ता करवाया 35 रुपए का, कैसा लगा? बात यह है, बदबख्त का बच्चा हाथ हो गया लंदन से, हाँ। लोगों के अजाब का बाइस बन गया है। अच्छा, उसे ये नहीं पता कि मतलब किस तरीके से क्या निजाम चल रहा है, सिर्फ ये अपने ही मामलात पूरे करने हैं। हाँ। लोग मरे या भाड़ में जाएं, हाँ। इनके एसेट्स बाहर हैं, सब चीजें बाहर हैं, कल इन्होंने भाग जाना है। ये देखना, हम तुम लोगों को नंगा करके रोड पे चौराहे पे छोड़ के भाग जाएंगे। नहीं, वो तो अपने कपड़े बेच रहे थे, आटा सस्ता में। नहीं, कैसे बेचेगा? वो इतने शरीफ माँ बाप का बच्चा कहाँ है? उसकी गैरत किधर है यार? नहीं, वो तो है ही शरीफ का बच्चा है, उसके तो वालिद का ही नाम शरीफ है, आप कह रहे हैं शरीफ का बच्चा नहीं? नहीं, शरीफ का नहीं, शरीफ का बच्चा बाहर बैठा हुआ है, वो नहीं है शरीफ, अच्छा, वो किसी और का है। तो कोई पैगाम है आपका डॉक्टर साहब के लिए, मरियम के लिए, शहबाज के लिए? मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे गर्क हो जाएगा, हमारी जान इन लोगों से छूट जाए बस, ये अच्छा, इन बदबख्तों से। अच्छा, मुझे एक और चीज बताएं, हल क्या है? हैं? हल क्या है? हल क्या है? इसका वो हल है जो आप और मुझके, हमारे पास किसी के पास नहीं है। अच्छा,
वो हल नहीं है। बड़ों के पास भी नहीं है। हल है, अच्छा मगर हल जो है ना वो हल है हाँ। ना आप कह सकोगे ना मैं कह सकूंगा बस। अच्छा समझ में आ गया है मुझे। तो आप भी ना कहें मैं भी ना कहूँ, ये बेहतरीन काम है। तो ये आप बात ये आप नौकरी से जाओगे, रोड पे चलते हुए जाओगे, हाँ मेरा शर भी वही हो जाएगा। अल्लाह मालिक है सर। नहीं, एक अंदर छुपा बैठे हैं हाँ। जिसने थोड़ी सच बात की, उसका अंजाम देख लो क्या हो रहा है। अच्छा आप फवाद साहब की बात कर रहे हैं। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, और भी देखो बीच में, सही है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है माशाल्लाह आप अक्लमंद है, इशारा ही काफी है कौम के लिए। ठीक है। तो कौम के लिए इशारा काफी है, और ये जो इन लोगों ने किया है ये अभी काफी नहीं है, ये अभी और होगा। ये यकुम के आसपास होगा, 7-8 के आसपास होगा फरवरी की, और कीमतें मजीद बढ़ेंगी। अभी तसल्ली नहीं हुई है, यकीन जानिएगा अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कुछ और कहना चाह रहे हैं सर? असल में कौम होगी हमारी बगैरत, अच्छा कौम की गैरत मर गई है। इनको जितने जूते मारे जाए वो भी कम है। वो ये पुल पे कह देंगे कोड़े मारने वाला और बिल्कुल एग्जैक्टली वही काम होना चाहिए। ठीक है। शायद हो सकता है कि किसी गैरत जाग जाए, उठे, शायद ये मुल्क का सुधार एक तरफ आ जाए, वरना बहुत मुश्किल है ये। ठीक है। तो और फिर हल आपने देखा, लोगों की अक्सरियत की राय के हल ये है कि इलेक्शन हो जाए, और ये साहब कह रहे थे कि हल वो है जो ना ये बताना चाहेंगे, ना मैं सुनना चाहूंगा, ना मैं दोहराना चाहूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।